प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का विजन साकार रूप ले रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया गया, जो हरियाणा की विकास गाथा में नए स्वर्णिम अध्याय के शुभारंभ है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। गुरुग्राम के मानेसर स्थित मारुति प्लांट में ये टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टर्मिनल से पहली कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 सालों के दौरान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज रेलवे का वार्षिक बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पहले यह 24 से 25 हजार करोड़ रुपए वार्षिक था। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। वहाँ से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आया। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये सिर्फ लौह इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में मील का पत्थर है। इस कार्गो टर्मिनल से न केवल मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब और 380 शहरों तक पहुंचेंगी, बल्कि पीपावाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों तक निर्यात होने वाले वाहन भी भेजे जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल 9 प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। ये दूरदर्शी सोच पीएम गति शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। पीएम गति शक्ति केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक क्रांति है। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति के आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम गति शक्ति ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ लाता है। मारुति सुजुकी की रेलवे साइडिंग इसी विजन का जीता जागता प्रमाण है। आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% हिस्सा ये हरियाणा के अंदर बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेल
सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जल मार्ग और लॉजिस्टिक जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ जो लाता है, यह मारुति सुजुकी रेलवे साइडिंग इसी विजन का एक जीता जागता ये प्रमाण है। समारोह में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीईओ हिसाशी ताकेउची ने शिरकत की। बता दें कि इस पूरी परियोजना पर 1,17,091 मिलियन रुपए की लागत आई है। इसमें हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 55.4%, HSIIDC की 19% और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 5% की हिस्सेदारी है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।